नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, बीती क्लास में हमने घड़ी चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला ही वीडियो हमने बनाया था, आज उसके दूसरे वीडियो पर हम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिछली क्लास में दोस्तों आपके सामने डिस्कस किए थे। टॉपिक का नाम दोबारा दोहरा रहा हूँ, घड़ी यानी क्लॉक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो नहीं है। आप पहले से विश्वास रखें और पहले से ही इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब बीती क्लास थी, एक ही तरह का क्वेश्चन किया था और वो था कि कोई टाइम आपको दे दिया जाए, एनी टाइम, जिसमें कुछ घंटे और कुछ मिनट की वैल्यू है। अगर आपसे उस समय पर घड़ी के दोनों कांटों के बीच का एंगल पूछा गया है तो वो डायरेक्टली आप निकाल सकते थे एक फॉर्मूला से, जिसमें था 60 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट, माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2 से। ये थीटा की वैल्यू थी। जनरल तरीके से भी आपने देखा था और बाद में हम इस फॉर्मूले पर आए थे और इस फॉर्मूले से आप सभी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, बीच बीच में कुछ ऐसी शॉर्ट चीज़ें हैं, आप वीडियोस देखेंगे अलग अलग चैनल्स के यूट्यूब पर या कहीं भी, जैसे आप कहीं और से पढ़ें, कुछ किताबें देखें तो बहुत सारी फिजूल छोटी छोटी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक करके आपके सामने रखेंगे कि भाई जैसे सपोज करो 3:15 की वैल्यू है, तो आप जानते हैं 3 का मतलब, 3 पे काटे का मतलब 15 मिनट ही होता है, तो सीधे 15 का आधा 7.5 डिग्री कर दो, वो आपका आंसर होगा। जैसे 4:20 दिया है, 4:20 मतलब 4 पे काटे का मतलब 20 मिनट ही होता है, तो 20 का आधा कर दो, 10 डिग्री आंसर है। पर इन सब शॉर्ट चीज़ों में आप पढ़ना मत, आपको इसका आंसर देना है तो आप सीधे फॉर्मूले से दीजिए। एंगल का फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट यानी 11 इंटू 20, माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे का मतलब 4, अपॉन 2, 11 इंटू 20 220, 60 इंटू 4 240 बटा 2, 220 और 240 का अंतर 20 बटा 2, 10 डिग्री। आपको फालतू की चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ वाकई में शॉर्ट है, जहाँ पे वाकई में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा सकता हूँ, वहाँ पे शॉर्ट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मतलब अगर उत्कर्ष पे और मेरे पे पूरा भरोसा किया है तो चीज़ों को रटो मत, जितना बता रहा हूँ उतना ही समझो। उससे बाहर, उसके लेफ्ट, उसके राइट, उसके अंदर, उसके पीछे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको याद दिलाता हूँ, टाइप 1 में तो आपने ये सब किया था फॉर्मूले वाला। टाइप 2 जो हमने कल स्टार्ट किया था वो था स्पेशल एंगल्स। 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में हम लोग चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किए थे। समय की कमी के कारण हम सिर्फ 0 डिग्री के बारे में बातें डिस्कस कर पाए थे। दोस्तों, 0 डिग्री के बारे में आपने कल क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, वो आपको याद दिलाता हूँ। 0 डिग्री का मतलब होता है घड़ी के दोनों कांटों का एक दूसरे से मिलना, जैसे कि 12 बजे वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ऐसा पूरी घड़ी में और भी कई मौक़ों पर होता होगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े थे। ऐसे के ऐसे पॉइंट्स कुछ 180 डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे के ऐसे पॉइंट्स कुछ 90 डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। 0 डिग्री के बारे में हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, कि घड़ी के दोनों कांटों के बीच का एंगल 0 डिग्री, इसको क्या क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है दोनों कांटे मिलते हैं, बोथ दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर। या आप कह सकते हो दोनों ओवरलैप करते हैं यानी अतिव्यापित होते हैं, मतलब वो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। ऐसा कब होता है 0 डिग्री? हर घंटे में एक बार ऐसा होता है, हर घंटे में एक बार ऐसा होता है। अगर हर घंटे में एक बार हो तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, पर 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार ही होगा। 12 घंटे का डबल 24 घंटा यानी एक दिन, तो 11 का डबल 22 बार ऐसा होता है। जो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का दोस्तों तर्क है कि भैया हर घंटे में एक बार होता है, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 ही बार क्यों होता है? ऐसा कौन सा एक घंटा है जब दोनों कांटे एक दूसरे से नहीं मिलते? तो हमने कहा 12 बजे से 1 बजे, ये जो एक घंटा है इसके अंदर दोनों कांटों का एक दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं होता। उसके अलावा जो शेष 11 घंटे हैं उन सब में एक एक बार। बहुत बेसिक चीज़ें अभी स्टार्ट की हैं हमने। टाइप 2 में हम स्पेशल एंगल्स की बात करेंगे। स्पेशल एंगल्स मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री के बारे में सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, क्वेश्चंस के साथ में रिकॉल होंगी। दूसरे जिसके बारे में आपको ये पढ़ना है वो है 180 डिग्री। दोस्तों, 180 डिग्री का एग्जाम्पल क्या हुआ? 180 डिग्री मतलब एग्जैक्टली खिंचे हुए, जैसे 6 बजे होते हैं, 12 और 6 है ना, 6 बजे होते हैं, तो वो 180 डिग्री का एग्जाम्पल है। तो 0 डिग्री को क्या क्या कहा जा सकता है? 0 डिग्री को कहा जा सकता है दोनों कांटे विपरीत होते हैं, दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
विपरीत यानी अपोजिट होते हैं, या कह सकते हैं अधिकतम दूरी पर होते हैं। आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। दोस्तों ये क्यों बोल रहा हूं मैं मैक्सिमम डिस्टेंस? आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि दोनों कांटों के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर 200 डिग्री हो गया, तो भाई 6 बजे आपने देखा, 6 बजे 12 पे है काटा और छोटा वाला 6 पे है, ये 180 डिग्री का है। आप कहें सर ये 200 डिग्री का हो जाए, तो जब ये 200 डिग्री का होगा तो ये यहाँ पे 160 डिग्री का भी तो होगा, तो वो अल्टीमेटली करीब आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री ही हो सकता है। ठीक है, 180 डिग्री को पुकारे जाने वाले पॉइंट्स हैं ये, कि 180 डिग्री को आप दोनों कांटों का विपरीत होना भी बोल सकते हो। आपसे क्वेश्चन में 180 डिग्री ना बोल के आपसे कहा कि दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत हैं, बोथ दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर, तो उसका ऑटोमेटिकली अर्थ क्या होगा कि वो 180 डिग्री पे है। ऐसा हर घंटे एक बार होता है, पर 12 घंटे में ऐसा 11 बार ही होता है। एक दिन में ऐसा 22 बार होता है। छः से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपने 0 डिग्री के बारे में भी लिखा था कि हर घंटे में एक बार होता है वगैरह। यहाँ भी आप क्या लिख रहे हैं कि ये जो 180 डिग्री का एंगल है, मतलब दोनों कांटों के जो अपोजिट होने का तरीका है, वो हर घंटे में एक बार होता है। हर घंटे में एक बार मतलब 2 घंटे में 2 बार, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, पर 12 घंटे में ऐसा 11 बार ही होता है। अगर 12 घंटे में 11 बार होता है तो 12 का डबल 24 घंटा यानी एक दिन, तो 11 का डबल 22 बार। ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पर इन दोनों पॉइंट्स का एक दूसरे से विरोध हो रहा है कि भाई 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 11 बार ही क्यों हो रहा है? तो हमने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 से 7 बजे वाला जो 1 घंटा है, इसमें दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट नहीं आते। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैंने आपको 0 डिग्री के वक्त बताया था, पिछले वीडियो का आप दोबारा देखिए अगर आपको याद नहीं है, तो 12 से 1 बजे के बीच में दोनों कांटे एक दूसरे से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते थे 12 से 1 बजे के बीच में? कि 12 बजे तो मिले हुए हैं, पर जब ये कांटा आगे बढ़ेगा और वापस 12 पे आएगा, इस पूरी यात्रा के दौरान छोटा वाला कांटा उससे नहीं मिला, और जब बड़ा वाला कांटा 12 पे आया तब वो 1 बजा चुका है। तो दोनों कांटे 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिले। उसी तरह दोस्तों अगर 5 बजी हैं, कितनी बजी हैं? 5, छोटा वाला कांटा 5 पे, बड़ा वाला कांटा 12 पे। ये कांटा दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा, इसके विपरीत होने के लिए 11 पे गया, पर जब ये बड़ा वाला कांटा घूम के 11 पे गया तब तक 5:55 हो चुकी हैं, तो छोटा वाला कांटा 6 के नजदीक पहुंच चुका है, 5 पे बैठा नहीं रहा वो। ये और विपरीत होने के लिए 12 पे पहुंचा, छोटा वाला कांटा 6 पे पहुंचा, 6 बजे वो एक दूसरे के विपरीत हुए। हम जानते हैं वो 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पर ये जो 6 बजे एक दूसरे के विपरीत हुए, ये 5 से 6 के बीच में काउंट हो गया, मतलब 6 बजी, तो ये 5 से 6 में काउंट हो गया। अब अगले घंटे में दोस्तों ये फटाफट दौड़ के आया, दौड़ के आया, दौड़ के आया, इसको क्रॉस करके 7 बजाई, पर तब तक छोटा वाला कांटा 7 पे जा चुका था। इस पूरे 1 घंटे में ये अपोजिट नहीं आ पाए, तो 6 से 7 बजे के बीच में ये दोनों कांटे अपोजिट नहीं होते। दोस्तों अब ये सब आपको याद कैसे रहेगा कि सर कौन सी चीज़ कब होती है और कब नहीं होती है? तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, 0 डिग्री वाली और 180 डिग्री वाली। 0 डिग्री भी हर घंटे में एक बार, पर 12 घंटे में 1 कम 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। कब नहीं होता? तो आप मुझे बताओ दोस्तों, 0 डिग्री सोचते ही मन में दोनों कांटों के मिलने का यानी 0 डिग्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा दिमाग में आता है? आप कहोगे सर दोनों कांटे जब 12 बजाते हैं
तो 12 बजाने वाला टाइम 0 डिग्री का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका अगला घंटा 12 बजे का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो 12 से 1 वो नहीं मिलेंगे। दोनों कांटों के अपोजिट होने का 180 डिग्री यानी अपोजिट होने का बेस्ट एग्जाम्पल क्या आता है सर? 6 बजे। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसी के अगले घंटे में यानी 6 बजे बेस्ट है, तो 6 से 7 ऐसा नहीं होता। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बचती है दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को क्या क्या कहा जा सकता है? दोनों कांटे समकोण बनाते हैं, समकोण यानी राइट एंगल। समकोण बनाते हैं या कह सकते हो लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत यानी परपेंडिकुलर होते हैं। लंबवत होते हैं दोस्तों। 0 और 180 के बारे में तो आपने सब कुछ पढ़ा था, 1 घंटे में एक बार होता है, पर ये हर घंटे में 2 बार ऐसा होता है। 2 बार ऐसा होता है। अच्छा, हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, पर 12 घंटे में 24 बार नहीं 22 बार ही होता है। दोस्तों 12 घंटे में 22 बार, तो 12 का डबल 24 घंटा, 24 घंटा मतलब एक दिन। एक दिन में ऐसा भाई 12 का डबल 24 घंटा यानी एक दिन, तो 22 का डबल 44 बार ऐसा होता है। पर दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स का जो एक दूसरे से विरोध है कि भाई हर घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, 10 घंटे में 20 बार, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, 22 बार क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे ऐसा केवल एक बार होता है। भाई 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे 2 बार नहीं, एक बार होता है। अब इसको भी याद कैसे रखोगे? ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। 0 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री का बेस्ट एग्जाम्पल 12 बजे वाला है, तो 12 का अगला 12 से 1 में ऐसा नहीं होता। 180 डिग्री का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? 6 बजे वाला, तो 6 के अगला 6 से 7 ऐसा नहीं होता। वैसे ही दोस्तों आप मुझे बताओ 90 डिग्री मतलब इस तरह का एंगल, इस तरह का एंगल सोचते ही दिमाग में बेस्ट टाइम क्या आता है? आप कहेंगे सर एक तो आता है 12 और 3 यानी 3 बजे वाला, और एक आता है सर 9 बजे वाला। 9 बजे भी समकोण है और 3 बजे भी समकोण है। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल 3 है, तो 3 से 4 में 2 बार ना होके एक ही बार होगा, और बेस्ट एग्जाम्पल 9 है, तो 9 में भी 2 बार ना होके एक ही बार होगा। समझ रहे हो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? याद रखना 3 से 4 और 9 से 10 में नहीं होता है, नहीं लिखा है, 2 बार की जगह एक बार ही होता है, ये आपने लिखा है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। हालांकि नहीं भी लिखे हो तो मैं आपको कह रहा हूं याद कर लो, लिख तो बाद में पीडीएफ में से लेना। क्या 0 डिग्री के बारे में लिखते रहना, मैं सामने से हट जाता हूं, लिखते रहना। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 0 डिग्री के बारे में क्या याद किया? हर घंटे में एक बार, पर 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। दोस्तों 12 घंटे में 11 बार ही क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 डिग्री 12 बजे होता है, तो 12 से 1 नहीं होगा। 180 डिग्री के बारे में आपने याद किया, हर घंटे में एक बार, पर 12 घंटे में 11 बार। कब नहीं होता सर? जो बेस्ट टाइम है 6 बजे वाला, उसके अगले 6 से 7 नहीं होता। वैसे ही लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री 3 से 9, 3 बजे बेस्ट है, तो 3 से 4 में 2 बार नहीं एक बार होगा, और 9 बजे बेस्ट है, तो 9 से 10 में 2 बार नहीं एक बार होगा। ये पॉइंट्स पीडीएफ में से लिख लेना। इनके नहीं लिख पाने की कारण से आपको मन में असंतोष नहीं आना चाहिए, ये तो पीडीएफ में से लिख ही लोगे। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं जरा गौर से देखना। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुने। प्रातः 9 बजे
से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? How many times between 9 a.m. to 5 p.m. will both the hands of the clock meet each other? दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तो सुबह 9 से शाम 5 यानी आज ही का सुबह 9 और आज ही का शाम 5 है। 0 डिग्री मिलने का क्वेश्चन है। मिलने का क्वेश्चन मतलब 0 डिग्री का क्वेश्चन है। मिलने की जगह 180 डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री के 90 डिग्री का हो सकता है। पर मुझे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा। पर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना हो तो क्या, मैं ये जो आज सुबह 9 से आज शाम 5 यानी 8-9 घंटे का जो डिफरेंस है, मैं इसे 8-9 दिन का कर दूंगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलों को कैसे पार पाओगे उनसे ये हम एक एक करके क्वेश्चंस में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन पर फोकस करें। प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दोस्तों ये कितने घंटे होते हैं? देखो 9 AM से 12 o'clock और 12 o'clock से 5 PM। 9 से 12 3 घंटे और 12 से 5 5 घंटे। दोस्तों बात चल रही है मीटिंग की यानी 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री हर घंटे में एक बार यानी 3 घंटे में 3 बार और 5 घंटे में 5 बार होना चाहिए। हर घंटे में एक बार होता है तो 3 घंटे में 3 बार, 5 घंटे में 5 बार यानी कुल मिला के 8 बार होगा। बशर्ते कि जो एक्सेप्शन वाले घंटे हैं कि भैया फलाना के बीच में 0 डिग्री नहीं होता, फलाना से फलाना के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता, वो एक्सेप्शन नहीं आए। अगर वो एक्सेप्शन आएगा तो उसका एक बार कम हो जाएगा, बाकी जितने घंटे आ रहे हैं सब में। मुझे बताओ 0 डिग्री में एक्सेप्शंस क्या है? दोनों कांटों के मिलने में एक्सेप्शन अपवाद कौन सा घंटा है? सर 12 से 1 वाला। तो मुझे बताओ 9 से 12 में 12 से 1 आया क्या? नहीं आया सर। तो ये 3 तो पूरा करेक्ट है। क्या इस 12 से 5 में 12 से 1 आया क्या? सर 12 से 5 में 12 से 1 तो आया, तो इसमें 5 नहीं 1 कम कर लो यानी 4 कर लो, तो आपका आंसर 8 नहीं 7 बार। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। दोबारा सुनना, प्रातः मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, 9 AM to 5 PM 8 घंटे होता है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। 8 घंटे में मिलेंगे कितनी बार यानी 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? आप जानते हैं 0 डिग्री का मतलब तो भैया हर घंटे में एक बार होता है, तो 8 घंटे में 8 बार आएगा, बशर्ते कोई अपवाद ना आए। अपवाद होता है 0 डिग्री में 12 से 1 का। 9 से 12 में 12 से 1 नहीं आता, तो 3 घंटे में पूरा 3 बार करेक्ट है। पर इस 5 घंटे में 12 से 5 में 12 से 1 आएगा, तो उसका 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 5 बार ना होके 4 बार हो जाएगा यानी कुल मिला के 7 बार होगा। अब इस क्वेश्चन को हम अगले कुछ देर में यानी आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस इसको डिफिकल्ट बना के इसी लेवल के हर तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चेहरे पे हंसी रखिए और इंतज़ार कीजिए कि चीज़ें डिफिकल्ट भी होंगी और समझ में भी आएंगी। पहली बार में समझ ना आई तो भी ठीक है, पहली बार में समझ में नहीं आई हैं तो भी समझ में आएंगी, क्योंकि आज दिन भर यही तो करना है। आज दिन भर यही तो करना है पूरी क्लास में। तो ये 7 बार होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर हर बार 1 कम कर लूं क्या? 8 घंटे है तो 1 कम करके 7 हर बार चिपका दूं क्या? मैंने कहा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी कैसे नहीं है? सपोज करो क्वेश्चन होता कि दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगे। तो अब 2 से 9 9 घंटे होता है, 2 से 11 कितने घंटे होता है? 2 PM से 11 PM 9 घंटे होता है। हर घंटे में एक बार के हिसाब से 9 बार, बशर्ते कोई
अपवाद ना आए। 0 डिग्री का अपवाद 12 से 1 वाला होता है। आप मुझे बताओ 2 से 11 बजे के बीच में 12 से 1 आया क्या? 2 से सुबह दोपहर 2 से रात को 11 के बीच में 12 से 1 वाला घंटा आया क्या? आप कहेंगे नहीं आया सर। नहीं आया तो 9 बार पूरा आंसर होगा, -1 नहीं करोगे। मतलब चीजों को रटना नहीं है दोस्त, चीजों को फील करना है और समझ के आंसर देना है। धीरे धीरे यू विल गेट एवरीथिंग। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन देखना, सुनना। क्वेश्चन है, अलग से यहां लिख देता हूं साइड में। क्वेश्चन है, आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे? एक और क्वेश्चन लगे हाथ लिख रहा हूं। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? दोस्तों अब एक चीज को ध्यान से देखना। आपने देखा ये पिछली बार जो ये क्वेश्चन था सुबह 9 से शाम 5, तो मैंने बीच में 12 बजे को डाल के टाइम को गिनना आसान करने की कोशिश की। वैसे ही आपको भी करना है। देखो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए 24 घंटे ढूंढने की। अगर 24 घंटे ना ढूंढ पाओ तो 12 घंटे ढूंढो, 12 घंटे ना ढूंढ पाओ तो छुट्टे छुट्टे देखो। ध्यान से सुनना। आज शाम 8 बजे, आज शाम 8 बजे मतलब 8 PM से कल प्रातः 11 बजे, कल प्रातः मतलब सुबह 11 बजे। दोस्तों आज शाम 8 बजे है, कल शाम 8 बजे तक जाना होता तो 24 घंटे होते, पर आप तो कल सुबह ही रुक रहे हो। 24 घंटे नहीं मिले, 12 घंटे मिले क्या? 8 PM से, आज 8 PM से कल 8 AM तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। और 8 AM से 11 AM कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। अब दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, चाहे 12 घंटे, कोई भी 12 घंटे हो, सुबह 8 से रात के 8 हो, रात के 8 से सुबह के 8 हो, सुबह के 9 से शाम के 9 हो, रात के 10 से सुबह के 10 हो, रात के 1 से दोपहर के 1 हो, चाहे कोई भी 12 घंटे हो, हर 12 घंटे में हर घंटा एक एक बार आ चुका होता है। तो आपको 12 घंटे और 24 घंटे के लिए तो आपने डायरेक्टली चीजें याद की है ना भाई। 12 घंटे और 24 घंटे के लिए तो आपने डायरेक्टली याद की है कि 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार, एक दिन में 44 बार। तो जब क्वेश्चन में भी ये आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, तो 12 घंटे में निसंकोच भाई 180 डिग्री की बात चल रही है। 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब आपको सोचना ही नहीं है कि वो कौन से 12 घंटे हैं, वो कोई भी 12 घंटे हैं, उसमें हर घंटा आ चुका होगा। जैसे अपना जो अपवाद है वो 6 to 7, भाई 180 डिग्री का अपवाद क्या है कि 6 से 7 बजे नहीं होता। तो कोई भी 12 घंटे ले लो, 8 PM से 8 AM में 6 से 7 तो बजी होंगी, दोपहर के 2 से अगली रात के 2 तक 6 से 7 तो बजी होंगी। तो अपने आप वो अपवाद आएगा। 12 घंटे में 11 बार होता है। 24 घंटे और 12 घंटे जब भी आएगा आपको सीधे पॉइंट याद होना चाहिए। टेंशन या सोचने का बात कब आएगी? जब ये छुट्टे बचेंगे, 3 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, तब छुट्टों में प्रॉब्लम है। 12 घंटे और 24 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटे दोस्तों, हर घंटे में एक बार, तो 3 घंटे में 3 बार, बशर्ते कोई अपवाद ना हो। अपवाद 180 डिग्री में होता है 6 से 7 का। अब आप मुझे बताओ 8 से 11 में,
8 से 11 में 6 से 7 आता है क्या? 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 6 से 7 तो नहीं आया, तो ये 3 बार पूरा करेक्ट है। 11 बार और 3 बार 14 बार आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, बोल रहे हैं आज दोपहर 3 बजे, आज दोपहर 3 बजे, आज दोपहर 3 बजे मतलब 3 PM से कल दोपहर 1 बजे, कल दोपहर 1 बजे यानी 1 PM तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? मिलेंगे मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री में अपवाद होता है 12 से 1 का। ध्यान से सुनना, 3 PM से कल की 3 PM तो आई नहीं, 1 PM आई, मतलब 24 घंटे तो नहीं ढूंढ पाओगे, 12 घंटे ढूंढो। आज 3 PM से कल सुबह सुबह के 3 बजेंगे, यानी 12 घंटे हो गए। 3 AM से 12 बजेंगी, 9 घंटे हो गए, और 12 से 1 बजने का 1 घंटा और हो गया। मिलने की बात 12 घंटे में 11 बार होती है, दिमाग दौड़ाना ही नहीं है 12 घंटे और 24 घंटे में। तो जब छुट्टे बचते हैं तब टेंशन होगा। 12 से 1 का अपवाद हो, बाकी कोई अपवाद नहीं है। हर घंटे में 1 बार, तो 9 घंटे में 9 बार, 1 घंटे में 1 बार, बशर्ते अपवाद ना हो। मुझे बताओ, अपवाद 12 से 1 है, क्या 9 से 12 में 12 से 1 वाला घंटा आता है? 12 पे रुक गया, 12 से 1 कहाँ आया? 9 से 12। 3 घंटे में अपवाद नहीं आया, 9 घंटे में अपवाद नहीं आया, मतलब पूरा 9 बार आंसर। 12 से 1 में अपवाद आया कि हाँ सर 12 से 1 जो 1 घंटा है वो खुद ही अपवाद है, तो उसमें वो 0 हो जाएगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो 11 + 9 20 बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 बार इज द करेक्ट आंसर, 21 बार नहीं होगा। कुछ दोस्तों का 21 बार आ सकता है, वो समझ गए होंगे कि 20 आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब मुझे इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना हो तो क्या करूं? पहले 8 घंटे का था, अभी 12 से घंटों से ज्यादा की वैल्यू आ गई, 2 दिन 3 दिन 5 दिन का भी वैल्यू दे दूंगा, पर क्वेश्चन इतना ही इजीली होगा। कैसे होगा देखते हैं, जरा लिख लीजिए। जल्दी लिख लो भैया। देखिए, देखो अभी भी आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर दोबारा, सर दोबारा, सर दोबारा। दोस्तों सर दोबारा सर भी फोड़ देंगे, फिक्र मत करो, पर उसी चीज को दोबारा समझाने से अच्छा है मैं नई चीज को समझाऊंगा। नया क्वेश्चन करना तो सेम ही है ना, नए क्वेश्चन में समझो, इस बहाने नया क्वेश्चन भी हो जाएगा, और सेम क्वेश्चन तो आप वीडियो को दोबारा देख के 5 बार भी रिपीट कर सकते हो। अभी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, सोमवार प्रातः 10 बजे से बुधवार दोपहर, या शाम कर देते हैं, शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे? दोस्तों प्रातः की जगह रात कर दो। सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे? लंबवत यानी परपेंडिकुलर। अच्छा, अब वो परपेंडिकुलर का यानी लंबवत का 90 डिग्री का बोल रहा है, या वो 180 का बोल रहा है, या वो 0 डिग्री का बोल रहा है, वो हम बाद में सोचेंगे, पहले इस टाइम को बांटो। बोल रहा है सोमवार यानी मंडे रात 10 बजे, रात 10 बजे मतलब 10 PM से बुधवार यानी वेंसडे
शाम 5 बजे यानी 5 PM। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब मंडे की 10 बजे से आप पहले बताओ 24 घंटे हो गए क्या? मंडे का ट्यूसडे 10 PM का 10 PM, ये तो हो गया 24 घंटा यानी एक दिन। एक दिन लिख दूं इसे। ट्यूसडे 10 PM से वेंसडे 10 PM आ गया क्या? नहीं सर 5 PM पे रुकना है, तो 24 घंटे नहीं हुए। अच्छा 10 PM से 10 AM आ गया, सुबह वेंसडे की सुबह हो गई क्या? हाँ सर शाम तक जाना है, तो ये एक दिन तो नहीं मिला पर 12 घंटे तो मिले। फिर 10 से 12 और 12 से 5, ये हो गया 2 घंटे और ये हो गया 5 घंटे। ध्यान से सुनना, देखना, समझना, मुंह बंद रखना। अपने इस पूरे टाइम को 24 घंटों में बचे तो 12 घंटों में और बचे तो छुट्टों में डिवाइड रख दो। ये वेंसडे की जगह थर्सडे फ्राइडे होता तो 2 दिन हो चुके होते, फिर 12 घंटे बचते या छुट्टे बचते। ठीक है। अच्छा बात चल रही है लंबवत की। लंबवत यानी 90 डिग्री की। 90 डिग्री में अपवाद होता है 3 से 4 और 9 से 10, और इन दोनों में नहीं होता ऐसा नहीं है, एक एक बार ही होता है, यानी एक एक कम होगा। दोस्तों लंबवत 90 डिग्री एक दिन में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार, इनका तो लोड ही नहीं लेना है, ये तो करेक्ट होंगे ही होंगे। छुट्टे बचे तभी टेंशन है। अच्छा हर घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, और हर घंटे में 2 बार तो 5 घंटे में 10 बार, बशर्ते कोई अपवाद ना हो। बशर्ते कोई अपवाद ना हो। मुझे बताओ अपवाद है 3 से 4, क्या 10 से 12 में 3 से 4 आता है? कि सर कैसे आएगा 10 से 12 में 3 से 4? क्या 10 से 12 में 9 से 10 आता है? सर 9 से 10 तो गुजर चुका है, 10 से 12 में नहीं आएगा। मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये 4 करेक्ट है। अच्छा इन 5 घंटों में कोई अपवाद आ रहा है क्या? इन 12 से 5 में 3 से 4 आ रहा है? हाँ सर 12 से 5 में 3 से 4 तो आएगा, तो एक कम कर लो। क्या 12 से 5 में 9 से 10 आ रहा है? सर 12 से 5 में 9 से 10 नहीं आता, तो एक ही अपवाद आया, उसका एक कम करना। अब आप कहोगे सर 2 कम क्यों नहीं किया? अरे 2 बार कम नहीं होगा, एक बार तो हो ही रहा है ना, एक ही कम होगा। एक कम किया यानी ये हो गया 9। 44 प्लस 22 66, 66 प्लस 4 70, 70 प्लस 9 79 इज द करेक्ट आंसर। 79 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, 90 डिग्री पे भी, 0 डिग्री पे भी, 180 डिग्री पे भी। आप सही करोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो भैया। हाँ देखो, आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं मंगलवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे या समकोण बनाएंगे? समकोण मतलब राइट एंगल। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, बुधवार शाम 5 बजे से आगामी रविवार रात 9 बजे तक दोनों कांटे
कितनी बार विपरीत होंगे। दोस्तों ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा ध्यान मेरी तरफ देना, उसके बाद आप खुद करेंगे, है ना। देखो जरा ध्यान से, राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री का अपवाद 3 से 4 और 9 से 10 होता है। दोस्तों 2 अपवाद सुन के आपको ये भी याद आ जाएगा कि ये हर घंटे में 2 बार होने वाली स्थिति है। 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 6 घंटे में 12 बार एंड सो ऑन, 12 घंटे में 22 बार और एक दिन में 44 बार। अच्छा, मंगलवार दोपहर, मंगलवार बोले तो ट्यूसडे दोपहर यानी 2 PM, 2 PM से शुक्रवार यानी फ्राइडे रात 11 बजे यानी 11 PM। दोनों कांटे कितनी बार समकोण राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल बोलता है या 0 डिग्री बोलता है या 180 डिग्री बोलता है, बाद में बात करेंगे। पहले इस पूरे टाइम को 24 घंटे और 12 घंटों में डिवाइड करो। ट्यूसडे से वेंसडे 2 PM, वेंसडे से थर्सडे 2 PM और थर्सडे से फ्राइडे 2 PM। क्योंकि 11 PM तक जाना है, रात 11 बजे तो दोपहर की 2 तो बजेंगी और दोपहर 2 से दोपहर 11। अच्छा, ये एक दिन, ये भी एक दिन, ये भी एक दिन, तो इस एक दिन में भी 44 बार, इस एक दिन में भी 44 बार, इस एक दिन में भी 44 बार। 2 से 9 दोस्तों कितने घंटे होते हैं? 9 घंटे होते हैं। हर घंटे में 2 बार के हिसाब से 18 बार, हर घंटे में 2 बार के हिसाब से 18 बार। इसमें कभी कोई लोचा नहीं है। एक दिन वालों में और 12 घंटे वालों में लोचा नहीं है। लोचा इन छुट्टों में ही पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं पड़ सकता। ये 18 करेक्ट तब होता बशर्ते कोई अपवाद ना आए। अगर एक अपवाद आए तो एक कम कर दो, 2 अपवाद आए तो 2 कम कर दो। दोस्तों 90 डिग्री का अपवाद होता है 3 से 4 और 9 से 10। पहले 3 से 4 की बात करता हूं। 2 से 11 में 3 से 4 आएगा? हाँ सर आएगा, तो एक कम करो। क्या 2 से 11 में 9 से 10 आएगा? हाँ सर 11 बजानी है तो 9 से 10 भी आएगा, तो एक और कम करो। यानी 18 में से 2 कम कर लो तो 16 ही आएगा, तो 16 काउंट करो। 44 44 44 132 132 और 16 148 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 44 44 88 88 और 44 132 132 और 16 148। टेंशन सिर्फ छुट्टों का बचेगा। एक दिन या 12 घंटे में कभी टेंशन नहीं है। यहां पे क्वेश्चन देखो दोस्तों, बुधवार शाम 5 बजे, वेंसडे शाम 5 बजे से रविवार यानी संडे रात 9 बजे 9 PM। देखो दोस्तों, वेंसडे से थर्सडे 5 PM, थर्सडे से फ्राइडे 5 PM, फ्राइडे से सैटरडे 5 PM और सैटरडे से संडे 5 PM। क्योंकि 9 PM तक जाना है, रात 9 बजे तक जाना है ना, तो रात 9 बजे तक जाना है। अच्छा, इसको अपन थोड़ा और डिफिकल्ट कर, चलो डिफिकल्ट नहीं कर रहे इतना ही। तो ये तो 4 घंटे हो गया, पर बाकी ये एक दिन, ये एक दिन, ये एक दिन और ये एक दिन। बात चल रही है विपरीत होना यानी 180 डिग्री होना। 180 डिग्री में अपवाद होता है 6 से 7। ध्यान से सुनना, एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 घंटे होता या 24 घंटे होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस छुट्टे का है। हर घंटे में एक बार तो 4 घंटे में 4 बार, बशर्ते अपवाद ना आए। अपवाद होता है 6 to 7 का। 6 to 7, 5 से 9 में 6 से 7 आएगी क्या? 5 से 9 में 6 से 7 आएगी क्या? हाँ सर 5 से 9 जाऊंगा तो 6 7 8 9, 6 से 7 तो आएगा ना सर। आएगा तो उसका एक कम कर लो, यानी 3 ही काउंट करो। तो 22 + 22 44 + 22 66 + 22 88 + 3 91 इज द करेक्ट आंसर। 91 बार ऐसा होगा। आपके कमेंट्स में मुझको आंसर दिखे, आधे लोग के करेक्ट हैं और कुछ लोगों के गलत हैं। एनीवेज, गलत सही अपने आप होगा, समय के साथ होगा, इट्स ओके।
अभी आपको समझ में आया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, फटाफट से लिख लो। हाँ दोस्तों देखो, एक मुंह जबानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, पहले टाइप 3 लिख लो। दोस्तों टाइप 1 में क्या क्वेश्चन था कि टाइम है 4:50, 2:10, 5:15, 3:40, 8:55, 7:20, कोई भी टाइम दिया, उस टाइम पे दोनों कांटों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, ये क्वेश्चन था। टाइप 2 में आपने क्वेश्चन पढ़ा कि फलाना एंगल कितनी बार बनेगा, इतनी बजे से इतनी के बीच में, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। अभी दोस्तों हम 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात करेंगे कि बनने वाले समय के बनने का टाइम पता करना है। क्या पता करना है? टाइम पता करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा सुनना, क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि बोलेंगे भैया 9 से 10 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, कोई भी एक घंटा बोल देंगे 6 से 7 बजे के बीच घड़ी के दोनों कांटे किस समय पे मिलेंगे। 2 से 3 बजे के बीच दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, कोई भी टाइम देके। रात को 10 से 11 के बीच में दोनों कांटे किस किस समय पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का टाइम पूछा है। टाइप 1 में टाइम देके एंगल पूछा है, या एंगल दिया है इन तीनों में से कोई एक और आपसे टाइम पूछा है। समझाऊंगा मैं आपको, है ना। इनके अलावा वैल्यू एग्जाम में नहीं आती है, पर अगर आएगी तो क्या करेंगे, वो टाइप 4 में करेंगे कि 60 डिग्री का टाइम पूछ लिया, 75 डिग्री का टाइम पूछ लिया, 100 डिग्री का टाइम पूछ लिया, तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले आप सुनो, आप मुझे क्वेश्चन कभी ओरली ऐसी एग्जाम में पूछ लिया गया एक दो बार, ध्यान से सुनना। घड़ी के दोनों कांटे कितने समय के अंतराल से मिलते हैं। या आपसे पूछ लिया घड़ी के दोनों कांटे कितने समय के अंतराल से विपरीत होते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे पूछा कि हर कितने कितने समय में घड़ी के दोनों कांटे मिलते हैं, मतलब अगर अभी मिले तो अब नेक्स्ट वो मिलेंगे कितनी देर बाद। हमने कहा भाई हमें पता है पूरी घड़ी का मतलब 12 घंटे की घड़ी होती है, 24 घंटे की घड़ी थोड़ी होती है, घड़ी तो 12 घंटे की होती है। 12 घंटे का मतलब 720 मिनट। भाई 12 घंटे का मतलब 720 मिनट, और इस 12 घंटे में यानी 720 मिनट में घड़ी के कांटे 11 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? 11 बार, यानी 65 सहित 5/11 मिनट बाद घड़ी के कांटे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। घड़ी के कांटे 65 सहित 5/11 मिनट बाद मिलते रहते हैं। सेम टू सेम चीज विपरीत कितनी बार, कब कब कितने समय से होते हैं? तो वही 12 घंटे, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे का मतलब 720 मिनट। कैसे आया 720? 12 घंटे को हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 बार मतलब वही
65 सहित 5/11 मिनट बाद। मतलब वो हर घंटे नहीं मिलते हैं, हर 1 घंटे से नहीं मिलते हैं, अभी मिले उसके बाद 65 मिनट कुछ सेकंड पे वो एक दूसरे से मिलेंगे, और 65 मिनट कुछ सेकंड पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह से ऐसा होता रहता है। जैसे पहली बार वो 12 पे मिले, तो अगली बार वो कब मिलेंगे? 1:05 पे, मतलब वही 65 मिनट बाद। उसके अगली बार 2:11 के आसपास मिलेंगे, मतलब 65 मिनट बाद। ठीक है, ये ओरली क्वेश्चन हो गया। पर ध्यान से मेरी बात सुनना, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे वो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा जो हमें इस टाइप में पढ़ना है कि 4 से 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी के दोनों कांटे मिलते हैं। घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे से मिलते हैं। मिलते हैं का मतलब 0 डिग्री। हम अभी टाइप 3 में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की बात करेंगे। हालांकि 60 डिग्री, 45 डिग्री भी पूछा जा सकता है, उसके लिए बताऊंगा तरीका। अभी हम इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या करेंगे बता ही दूंगा। पर अब मान के चलें कि 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का ही पूछेंगे, तो कैसे करोगे? ध्यान से मेरी बात सुनना। इस तरह का क्वेश्चन अगर करना हो दोस्तों, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री का पूछा जाएगा या 180 डिग्री का पूछा जाएगा या 90 डिग्री का पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 0 डिग्री का बेस्ट टाइम, मिलने का बेस्ट टाइम क्या है जो आपको पता है? बाकी तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेस्ट टाइम क्या है? सर वो 12 बजे मिलते हैं। तो ध्यान से सुनना, 12 बजे से चेक करेंगे। एक 180 डिग्री मतलब कांटे एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसका बेस्ट टाइम क्या है? सर उनका बेस्ट टाइम 6 बजे है सर। तो 6 बजे से चेक करेंगे। नब्बे डिग्री का बेस्ट टाइम क्या है? सर 90 डिग्री के 2 बेस्ट टाइम है, 9 बजे और 3 बजे। तो आप भाई 90 डिग्री वैसे भी हर घंटे में 2 बार बजता है, तो 2 बार चेक करेंगे, 3 बजे व 9 बजे से चेक करेंगे। दोस्तों आंखें गाड़ के देखना, इधर उधर देखोगे तो झंड हो जाएगी वहीं पे। देखो अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? पूरी लैंग्वेज में वो मिलेंगे कब, ऐसा लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे इनमें से कोई भी टाइम दिया हो, आप 60/11 याद रखेंगे। 60/11 याद रखेंगे। 60/11 याद रखेंगे। 60/11 याद रखेंगे। अब आप सुनना ध्यान से। अभी आपको लग रहा होगा सर रटवा रहे हैं, मैं रटवा रहा हूं, फिर समझाऊंगा, पहले रटो जो मैं बोल रहा हूं। 12 बजे का, 12 बजे से, भाई 0 डिग्री का मतलब 12 बजे जैसा ना, तो 12 बजे से चेक करेंगे। अब आप ध्यान से सुनना, 12 बजे से चेक करना है किसको? 4 से 5। 4 से 5 में 4 को चेक करेंगे। 4 को क्यों चेक करेंगे? क्योंकि 4 से 5 का कोई भी टाइम है, सपोज करो अभी 4:20 हो रहे हो, तो 4 से 5 का मतलब 4:20, 4:15, 4:55। तो 4 से 5 का कोई भी टाइम होगा, उसे घंटों में तो 4 यानी घंटों की वैल्यू 4 है। अगर मैं आपसे कहूं 9 से 10 बजे के बीच में, तो 9 से 10 बजे के बीच का कोई भी टाइम होगा, वो 9:52, 9:05, 9:15 कहलाएगा। तो घंटे की वैल्यू 9 से 10 में पहले वाली होती है, तो पहले वाली ही इंपॉर्टेंट है। 4 को 1 2 3 4, दोस्तों 12 से इस 4 को क्लॉकवाइज चेक कीजिए
तो आप 12 से 4 के कितने घंटे की दूरी है, 4 घंटे की दूरी है, तो आप 60/11 इंटू 4, 60/11 आपको याद रखना है, 60/11 इंटू 4 कर देंगे, 60 इंटू 4 240, 240/11 यानी 21 सहित 9/11। ये दोस्तों मिनट की वैल्यू आई है। 4 से 5 बजे के बीच में 21 सहित 9/11 मिनट पे वो मिलेंगे, यानी आपका आंसर हो गया 4:21 सहित 9/11। और इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, ये मत सोचना है 9/11 सर दिखने में अजीब लग रहा है, यही ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अटपटा फील होगा कि सर ये ऐसा टाइम, हाँ ये 9/11 ऐसा करके ही होगा। ध्यान से सुनिए, सपोज करे क्वेश्चन होता 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 180 डिग्री मतलब विपरीत सोचते ही 6 का टाइम दिमाग में आना चाहिए, तो 6 बजे से चेक करोगे। ध्यान से सुनना, 6 बजे से चेक करोगे। किसको चेक करोगे? 2 को चेक करोगे। 2 यहां होता है, तो 6 से 2 ये 4 घंटे मत बोलना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चेक करना है। क्लॉकवाइज चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे दूर है। कितने घंटे दूर है? 8 घंटे दूर है। तो 60/11 इंटू 8 कर लीजिए। 60/11 तो आपको तीनों केस में याद रखना है, इंटू 8 करोगे तो आपको मिलेगा 480/11 यानी 43/7/11। 43/7/11 का मतलब हो गया 2:43 सहित 7/11 मिनट पे घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी अपोजिट होंगे। 90 डिग्री का क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन देखो, 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री किस समय बनेगा? तो दोस्तों 90 डिग्री तो हर घंटे में 2 बार बनता है, पढ़ा है ना अपन ने, तो 2 बार चेक करेंगे, 3 से और 9 से। ध्यान से सुनना, 3 से भी चेक करोगे और 9 से भी चेक करोगे। किसको चेक करोगे? 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 7 को चेक करोगे। दोनों बार क्लॉकवाइज गिनना होता है, याद रखिएगा। तो 3 से 7 तो दोस्तों 1 2 3 4 घंटे का डिफरेंस हुआ, और 9 से 7 2 घंटे नहीं, क्लॉकवाइज गिनिए, क्लॉकवाइज गिनिए कितना डिफरेंस हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे का डिफरेंस हुआ। यानी जो 2 आंसर आपके आएंगे दोस्तों, जो 2 आंसर इस वक्त पे आएंगे आपके, वो आएंगे 60/11 इंटू, एक बार तो करोगे 3 और एक बार करोगे 60/11 इंटू 10 यानी 600/11 यानी 54 सहित 6/11, और ये वाला आंसर आएगा 180/11 यानी 16 सहित 4/11। तो आपके 2 आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन कौन से आए? 7:54 सहित 6/11 और 7:16 सहित 4/11। ये वो 2 समय हैं जब घड़ी के दोनों कांटे 7 से 8 बजे के बीच में एक दूसरे के लंबवत होंगे। अभी इसकी और प्रैक्टिस तो कल करेंगे, पर आपके मन में आ रहा होगा सर ये 60/11 आप रटवा क्यों रहे हो? भाई आपको तो मेरे पे विश्वास है इसलिए आपने याद कर लिया, आप कर लोगे, है ना, पर ये क्यों याद कर रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं उसका कारण, वो जानना हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। अगली बार 4 से 5 की जगह 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 7, 9 से 10, 10 से 11 कुछ भी होगा, इस तरीके से ही करना है। 6 बजे 2 से 3 की जगह 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8 कुछ भी होगा, यही करना है। और 7 से 8 का होगा तो भी आपको कोई भी टाइम दिया हो, आपको 90 डिग्री में यही करना है। पहली बात ध्यान से सुनना,
चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो, 60/11 याद रखना है। 0 डिग्री मतलब मिलने में 12 से चेक करना है, 180 डिग्री में 6 से चेक करना है, और 90 डिग्री में 3 और 9 से चेक करना है। क्लॉकवाइज ही चेक करना है। कैसे चेक करना है? क्लॉकवाइज चेक करना है। अच्छा, अब ये 60/11 कैसे आया बताता हूं। आपने अभी एक क्वेश्चन लिखा था कि घड़ी के दोनों कांटे किस समय कितने अंतराल में मिलेंगे। आपने लिखा 65 सहित 5/11। दोस्तों 1 घंटे से कितना ज्यादा हुआ? 60 मिनट इसमें से निकाल लूं तो 5 मिनट, 5 सहित 5/11 मिनट बचे। 11 पंजे 55, 55 और 5 60/11। 60 मिनट तो ये हो गए और ये भी मिनट में आ गया। मतलब ये मिलना या अपोजिट होना जो है वो 1 घंटे से कितनी देर ज्यादा लगती है? 1 घंटे से भी 60/11 मिनट ज्यादा लगते हैं। 1 घंटे से भी 60/11 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 1 से 2 बोलेगा तो 1 घंटे से इतना ज्यादा इंटू 1। 2 घंटे बाद बोलेगा तो इंटू 2 कर देंगे, तो उतना और मिनट उसमें ऐड कर दो। 3 से 4 बोलेगा तो ये 3 बार बढ़ चुका होगा। 4 से 5 बोलेगा तो ये 4 बार बढ़ चुका होगा। 5 से 6 बोलेगा तो ये 5 बार बढ़ चुका होगा। इस तरह से दोस्तों कुछ करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो हम उस टाइम से चेक करते हैं जब घड़ी का बड़ा कांटा 12 पे हो और एंगल बन रहे हो। तो 0 डिग्री जब बड़ा कांटा 12 पे हो तो 12 बजे बनेगा, इसलिए 12 से चेक करते हैं। 180 डिग्री बड़ा कांटा 12 पे हो, 6 बजे ऐसा होता है तो 6 से चेक करते हैं। कितने घंटे बाद की बात है? 6 से क्लॉकवाइज चेक करना है। 180 डिग्री में 6 से चेक करना है। ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ढंग से बता भी नहीं पाऊंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया पैट क्वेश्चन आएगा, फलाना से फलाना बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, फलाना से फलाना के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, फलाना से फलाना के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे घंटों के अंतराल को, और वो घंटों का अंतराल कैसे निकलेगा? 0 डिग्री में 12 से चेक क्लॉकवाइज करना है, 180 डिग्री में 6 से चेक क्लॉकवाइज करना है, और 90 डिग्री में 3 से और 9 से क्लॉकवाइज चेक करना है। इसको आप PDF में से लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको यहीं पर छोड़ के दोस्तों जा रहा हूँ, कल इससे आगे बढ़ेंगे। क्लास को अच्छे से वापस देखना, जो नोट्स कुछ लिखना मिस हो गया हो PDF मिलते ही उसको दोबारा देखना। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े से पढ़ाई करें, हंसते हंसते पढ़ाई करें, दिमाग पर बोझ ना डालें। कुछ नहीं भी समझ में आया होगा दोस्तों तो मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक चलेंगी तब तक समझाता रहूँगा। खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।